हाय फ्रेंड्स। मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा है हाउ टू बिकम अ फैशन फोटोग्राफर और हाउ शुड आई स्टार्ट माई करियर इन फैशन फोटोग्राफी। सो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, इफ़ यू लव फैशन, इफ़ यू लव फोटोग्राफी, इफ़ यू लव पीपल, इफ़ यू हैव कीन आई, if you have skills, then definitely fashion photography is a very exciting career for you. But friends, it's not that easy. It takes a lot of hard work to stand out in the competitive market. So friends, today I'm going to share 5 major tips about how to become a successful fashion photographer. तो मेरा टिप नंबर 1 है स्टडी फैशन फोटोग्राफी। फ्रेंड्स, अगर आप इस प्रोफेशन में आ रहे हैं तो मेरा सजेशन है कि आप फैशन फोटोग्राफी की अच्छे से स्टडी कीजिए। आप किसी भी शहर में रहते हैं तो वहाँ पता कीजिए इस तरह के कोर्सेज अगर वहाँ अवेलेबल हैं तो आप ज़रूर एनरोल कीजिए और जाके वहाँ अच्छे से इस क्राफ्ट को सीखिए। बिकॉज क्या होता है, जब आप फैशन फोटोग्राफी की स्टडी करते हैं तो आपको इसके बारे में सारे इन्स एंड आउट्स पता चलते हैं, लाइक हाउ टू हैंडल प्रोफेशनल DSLRs, how to work with prime lenses and the best lenses available for fashion photography world. Apart from that, you also get to know about strobe lighting, जो स्टूडियो में हम लोग लाइट्स यूज़ करते हैं उसके साथ हम कैसे काम करते हैं, क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं, उसको हम किस किस तरह से लाइट शेपिंग कर सकते हैं स्टूडियो के अंदर या हम स्टूडियो के बाहर, कितने तरह के लाइट शेपिंग टूल्स होते हैं, कैसे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको पता चलती है जब आप वहाँ क्लासेस में जाके सीखते हैं या आप वर्कशॉप्स लेते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मॉडल्स के साथ काम करना, मेकअप आर्टिस्ट के साथ काम करना, हेयर स्टाइलिस्ट के साथ साथ काम करना, कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट के साथ में काम करना। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको वहाँ सीखने को मिलती हैं। उसके अलावा आपको बहुत सारा टेक्निकल नॉलेज भी मिलता है, आपको आपको अपना वर्क फ्लो समझने में आपको हेल्प होती है, आपको तरह तरह के सॉफ्टवेयर के बारे में पता चलता है। तो ये सारा आपको कंप्लीट एक ओवरव्यू तभी मिलता है जब आप इसके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। सो फ्रेंड्स, मेरा सजेशन है आपको कि अगर आप फैशन फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो प्लीज़ इसकी स्टडी ज़रूर कीजिए। आप वर्कशॉप्स ले सकते हैं, आप क्रैश कोर्स ले सकते हैं, आप फुल टाइम कोर्स ले सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कोर्स लेना चाहते हैं, बट स्टडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, दूसरा टिप मेरा आज का ये है कि बाय राइट फोटोग्राफी गियर्स फॉर योर फैशन फोटोग्राफी वर्क। बहुत सारे फोटोग्राफर्स जब अपने इक्विपमेंट्स खरीदते हैं तो वो बहुत सावधानी नहीं बरतते हैं। वो रैंडमली कई बार या नाम सुन के या कोई ब्रांड सुन के यहाँ वहाँ सुन के वो लोग अपने फोटोग्राफी गियर्स परचेज करते हैं। आप ऐसी गलती मत कीजिए। राइट फैशन फोटोग्राफी गियर्स जो आपके फैशन फोटोग्राफी के अंदर काम आने वाले इक्विपमेंट्स हैं, आप उन्हीं को खरीदें, उसी में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। जैसे कि एक राइट कैमरा, जो अच्छा एक DSLR है आपके पास, वो आपकी सभी फैशन फोटोग्राफी की नीड्स पूरी कर सकता हो, आप उसी कैमरा को खरीदें, ना कि जो मार्केट में सबसे महंगा है या एक मिड बजट कैमरा है या लोअर बजट कैमरा है। इट डजंट मेक मच डिफरेंस, बट आपका कैमरा अच्छा होना चाहिए जो आज के लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से वो उसकी सारी नीड्स पूरी कर सकता हो। सो इन्वेस्ट इन अ गुड कैमरा बॉडी, दैट इज़ माई फर्स्ट सजेशन। दूसरा सजेशन है इन्वेस्ट योर मनी इन ग्रेट लेंसेज, बिकॉज लेंसेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। एक टाइम अगर आपके पास बॉडी थोड़ी वीक है तो चल जाएगा, बट अगर आपके पास लेंसेज अच्छे नहीं हैं तो आपको आगे जाके बड़ी मुश्किल हो सकती है। सो मेरा सजेशन है कि आप अच्छे लेंसेज में अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। थर्ड सजेशन है मेरा कि आप अपने पास एक लाइट मीटर ज़रूर रखिए, जिसे हम एक्सपोजर मीटर भी कहते हैं। अगर आप देखेंगे, मैंने पहले वाले अपने एपिसोड में उसे बताया भी है आपको। सो आप लाइट मीटर ज़रूर खरीदिएगा। तो आपका कैमरा हो गया, आपका लेंस हो गया, आपके पास लाइट मीटर हो गया, आपके पास एक छोटी छोटी एक्सेसरीज होना बहुत ज़रूरी है, लाइक 5-in-1 रिफ्लेक्टर हो गया। ये सब चीज़ें आप ज़रूर अपने किट में रखिए शुरुआती, जब आप अपने इस करियर की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आपने जब अच्छे जगह से कोर्स किया है या आपने अपनी वर्कशॉप्स ली है या अपने फोटोग्राफी को सीखा है तो आपके पास ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें आपके पास हो। तो ये एक अपना बेसिक किट आप अपने पास ज़रूर रखिए। रहा सवाल स्ट्रोब लाइट्स का, स्टूडियो का, तो आजकल सभी सिटीज़ में अच्छे प्रोफेशनल स्टूडियोज़ अवेलेबल हैं जो आप रेंट पे ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई असाइनमेंट आया है तो आप वहाँ जाइए, आप स्टूडियो को देखिए, आप देखिए वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। आप स्टूडियो को अपने असाइनमेंट्स के लिए हायर कर सकते हैं, चाहे आप पोर्टफोलियो शूट कर रहे हो या आप कोई ई-कॉमर्स का असाइनमेंट कर रहे हो या आप कोई कैटलॉग शूट कर रहे हो या आप ब्यूटी एंड हेयर या फिर आप कोई ज्वेलरी का असाइनमेंट शूट कर रहे हो। आप
वहाँ स्टूडियो में विजिट कीजिए, देखिए वहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या आप उस असाइनमेंट को स्टूडियो में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर वो स्टूडियो आपके लिए परफेक्ट है तो आप जाइए, उसको हायर कीजिए और आप अपना असाइनमेंट वहाँ अच्छे से कर सकते हैं। तो ये था मेरा दूसरा टिप, बाय राइट फोटोग्राफी गियर्स फॉर योर करियर। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा थर्ड टिप है बिल्ड योर पोर्टफोलियो। बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। यहाँ पर बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो से मतलब ये है, जब आप अपनी क्लासेस करते हैं या आप क्रैश कोर्स करते हैं या आप वर्कशॉप्स में जाते हैं तो वहाँ आपको बताया जाता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे बिल्ड करें। इसका मतलब यह है कि जब आप फैशन फोटोग्राफर बनने जा रहे हैं तो आपके पोर्टफोलियो में मॉडलिंग पोर्टफोलियोज होने चाहिए, मेल फीमेल किड्स के। आपके पोर्टफोलियो में ज्वेलरी से रिलेटेड पिक्चर्स होने चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में ब्यूटी एंड हेयर से रिलेटेड फोटोग्राफ्स होने चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में पोर्ट्रेट फोटोग्राफ्स होने चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में फैशन से रिलेटेड फोटोग्राफ्स होने चाहिए। सो ये काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स मिलजुल के आपका एक बहुत अच्छे से एक पूरा पोर्टफोलियो बनाते हैं। सो व्हेन यू आर गोइंग इनटू द मार्केट और आप जाके व्हेन यू आर मीटिंग विद योर क्लाइंट्स एंड यू आर शोइंग योर वर्क टू डिफरेंट पीपल, देन दे शुड हैव एन आइडिया लाइक व्हाट्स योर रेंज, आप किस किस तरह के आपने शूट किए हैं और आपकी क्वालिटी ऑफ इमेजेस किस तरह की हैं। सो बिल्डिंग पोर्टफोलियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको आगे इस फील्ड में सक्सेसफुल फैशन फोटोग्राफर बनना है तो मेरा एडवाइस है अपना पोर्टफोलियो रेगुलरली बिल्ड करते रहें। आज का मेरा फोर्थ टिप है मार्केटिंग। एज यू नो फ्रेंड्स, आजकल कितना कंपटीशन है। अब अगर हमको अपने काम को अच्छे से मार्केट करना है तो हमारे पास में एक राइट स्ट्रेटेजी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा काम देख पाएँ। सो फ्रेंड्स, अब जैसा मैंने आपको बताया था अपने फर्स्ट टिप में, अपने कोर्स अच्छे से किया है, अपने स्टडी अच्छे से की है। दूसरा टिप मैंने बताया था आपने अपने राइट गियर्स खरीद लिए। तीसरा टिप मैंने बताया था आपने अपना अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड कर लिया है। ये जो चौथा टिप है मार्केटिंग का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हमें ज़रूरत है एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की। तो अब हमें क्या करना है कि जो हमने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड किया है उसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ज़रूरत है एक अच्छी वेबसाइट की। सो गाइज, मेक अ ब्यूटीफुल वेबसाइट जहां आप अपने सभी पिक्चर्स को कैटेगरीज वाइज डाल सकें। जैसे कि आपने जो पोर्टफोलियो शूट किए हैं वो एक पोर्टफोलियो सेक्शन में, जो आपने फैशन शूट किया है वो एक फैशन के सेक्शन में, फिर आपने जो ब्यूटी एंड हेयर शूट किया है वो ब्यूटी एंड हेयर के सेक्शन में, फिर आपने जो पोर्ट्रेट शूट किया है वो पोर्ट्रेट्स के सेक्शन में, फिर आपने जो कैंपेन के पिक्चर शूट किए हैं वो कैंपेन के सेक्शन में। ये आपको एक अच्छे से आपको एक पूरा इंडेक्स बना के आपको डालना पड़ेगा, ताकि जब लोग आपकी वेबसाइट को विजिट करें तो वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस पर्टिकुलर सेक्शन को क्लिक कर सकें और उससे रिलेटेड इमेजेस देख सकें। वहाँ आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना ईमेल आईडी, अपना स्काइप, अपना फेस टाइम, जो भी आप देना चाहें वहाँ दे सकते हैं, ताकि लोगों को आपसे कांटेक्ट करने में इजी हो। तो ये वेबसाइट एक बहुत अच्छा टूल है मार्केटिंग का, ये आपको ज़रूर करना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप अपनी वेबसाइट बनाएं तो वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएं। मेक इट श्योर कि आपकी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हो। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आदमी आपकी वेबसाइट देख रहा है अपने लैपटॉप से या अपने डेस्कटॉप से या फिर अपने स्मार्टफोन से या फिर अपनी टैबलेट पे, तो वो जो आपकी वेबसाइट है ऑटोमेटिकली वो उस स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट हो जाए। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। दूसरी चीज़ आप ये ध्यान रखें कि जब आप वेबसाइट बना रहे हैं तो वेबसाइट ऐसी बनाएं कि बहुत जल्दी से ओपन हो। अगर वो टाइम ले रही है ओपन होने के लिए तो आपका क्लाइंट है या जो आपका जो भी आपको ढूंढ रहा है वो बहुत जल्दी से स्विच ओवर दूसरी वेबसाइट पे कर जाता है, क्योंकि आपकी वेबसाइट खुलने में काफ़ी टाइम ले रही है। सो ये दो चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें, एक तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी है, दूसरी चीज़ कि आपकी वेबसाइट बहुत जल्दी से खुले। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे सजेशन की। मार्केटिंग का ही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जिसे हम फेसबुक के नाम से जानते हैं। तो आप फेसबुक पे जाइए, अपनी एक फोटोग्राफी का पेज बनाइए, वहाँ आप रेगुलरली अपने पिक्चर्स को अपडेट कीजिए। देखिए, फेसबुक एक ऐसी चीज़ है कि आज कोई भी हो दिन में 2 या 3 बार ज़रूर फेसबुक पे जाता है अपनी टाइमलाइन चेक करने या फिर जस्ट देखने के लिए कि व्हाट्स गोइंग ऑन।
तो ये एक बहुत अच्छा मीडियम है लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो अगर फेसबुक पे आपका अपना एक पेज है और आप उस पर रेगुलरली अपने पिक्चर्स को अपलोड कर रहे हैं, तो लोग आपके पिक्चर्स को, आपके काम को रेगुलर बेसिस पे देख पाएंगे। तो अगर आपका कोई फ्रेंड इस वर्क को देख रहा है, या आपके फ्रेंड के फ्रेंड को किसी को एक फैशन फोटोग्राफर की ज़रूरत है, या किसी को पोर्टफोलियो शूट करना है, या किसी को अपना प्रोडक्ट शूट करवाना है, किसी को अपनी क्लोथिंग लाइन शूट करनी है, सो दे कैन रेफर योर नेम बिकॉज एवरीवन इज कनेक्टेड, यू नो। सो फेसबुक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो यूज सोशल मीडिया एंड कीप अपडेटिंग योर पिक्चर्स रेगुलरली, सो लोगों को आपको काम के बारे में पता चले। तीसरी चीज जिसे हम जानते हैं इंस्टाग्राम, आप उसे भी यूज कर सकते हैं, एंड इंस्टाग्राम इज ऑल अबाउट फोटोज। तो वहां पर तो आपको जरूर होना चाहिए। इंस्टाग्राम पे आप अपने पिक्चर्स अपलोड कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि लोगों को आपकी फोटोग्राफी के बारे में, आपके काम के बारे में पता चले। इसी तरह काफ़ी और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जैसे लिंक्डइन है या पिंटरेस्ट है, वहाँ भी आप अपने अकाउंट्स खोल सकते हैं, वहाँ भी आप अपने पिक्चर्स को अपलोड कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट, मार्केटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था मेरा चौथा टिप। सो मेरा आज का लास्ट टिप, फिफ्थ टिप है, कीप लर्निंग। फ्रेंड्स, ये आप ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको अभी आपने स्टार्ट किया है फैशन फोटोग्राफी, या आपको शुरू किए 5 साल हो गए, या 10 साल हो गए, या 20 साल हो गए हैं, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी कि आप हमेशा सीखते रहिए। इसलिए मेरा जो लास्ट टिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं सीख रहे हैं टाइम के साथ, या आप टाइम के साथ अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं, तो आपको आगे फिर मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग वेरी फास्ट। आप देखते होंगे कि अभी एक सॉफ्टवेयर आया, फिर दूसरा उसका अपग्रेड आ गया, फिर कुछ ही 2 महीने में तीसरा अपग्रेड आ गया है। तो हर चीज़ अपग्रेड हो रही है, कैमरा अपग्रेड हो रहे हैं, लेंसेज अपग्रेड हो रहे हैं, लाइट्स जो है स्ट्रोब लाइट्स वो अपग्रेड हो रही हैं, उनकी काफ़ी सारी लाइट शेपिंग टूल्स अपग्रेड हो रहे हैं, डिफरेंट टेक्निक्स अपग्रेड हो रही हैं। सो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम वक्त के साथ हर चीज़ को सीखते हुए जाएं। दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा, हमें अपने अलावा और भी जो दूसरे फोटोग्राफर्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, हमें उनका काम भी देखना चाहिए। उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपको किसी और फोटोग्राफर से कुछ पूछना है, या आपको लग रहा है उन्होंने ये पर्टिकुलर शॉट कैसे लिया है, किस तरह उन्होंने लाइटिंग की होगी, सो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट। आप उनको ईमेल कर सकते हैं, आप उन्हें फ़ोन कॉल कर सकते हैं, आप उनको SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं पूछने के लिए, बिकॉज देयर इज़ नो हार्म इन लर्निंग। और आपको आपके साथ कोई भी अच्छा फोटोग्राफर होगा, वो ज़रूर शेयर करेगा। इसलिए लर्न करना बहुत ज़रूरी है, चाहे हमें कितना भी आता हो, कितना भी हमें नॉलेज हो, बट हमें हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करते रहना चाहिए और नए नए आइडियाज़ निकालते रहना चाहिए अपनी फोटोग्राफी में, सो वी कैन बिल्ड अ नाइस पोर्टफोलियो। तो बिल्डिंग पोर्टफोलियो, अगेन यहाँ पर दोबारा मैं इस बात को कह रहा हूँ कि आपको पोर्टफोलियो लाइफ लॉन्ग बिल्ड करना है, और उसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम बराबर सीखते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए थी हमारी ये 5 मेजर टिप्स। तो आप इन 5 टिप्स को ध्यान में रखिए। अगर आपको अच्छा फैशन फोटोग्राफर बनना है, तो ये 5 टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छे फैशन फोटोग्राफर बन सकते हैं। सो मैं एक बार दोबारा इसे रिकैप करूँगा। तो फर्स्ट मेरा जो टिप था वो था स्टडी फैशन फोटोग्राफी। मेरा जो दूसरा टिप था वो था बाय राइट फैशन फोटोग्राफी गियर्स। मेरा जो तीसरा टिप था वो था बिल्ड योर पोर्टफोलियो। मेरा जो फोर्थ टिप था वो था मार्केटिंग। और मेरा जो लास्ट फिफ्थ टिप था वो था कीप लर्निंग। सो फ्रेंड्स, ये आज की 5 टिप्स हैं, आप इन्हें ज़रूर फॉलो कीजिए, एंड आई एम श्योर कि यू विल सी द डिफरेंस। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। We are coming up with many more interesting videos, so please stay tuned. Thank you so much. Bye.